स्वाध्याय की श्रृंखला में प्रस्तुत है पुस्तक गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार डे 3। शास्त्रकारों ने गायत्री की सर्वोपरि शक्ति, स्थिति और उपयोगिता को एक स्वर से स्वीकार किया है। इस संदर्भ में पाए जाने वाले अगणित प्रमाण हैं। प्राचीन काल में महर्षियों ने बड़ी बड़ी तपस्याएं और योग साधनाएं करके अणिमा, महिमा आदि रिद्धि सिद्धियां प्राप्त की थी। इनकी चमत्कारी शक्तियों के वर्णन से इतिहास पुराण भरे पड़े हैं। वह तपस्या थी, इसलिए महर्षियों ने प्रत्येक भारतीय के लिए गायत्री की नित्य उपासना करने का निर्देश दिया था। गायत्री उपासना नित्य नियमित रूप से की जानी चाहिए। त्रिकाल संध्या में प्रातः, मध्याह्न और सायं 3 बार उसी की उपासना करने का नित्य कर्म शास्त्रों में आवश्यक बतलाया गया है। पौराणिक कथा प्रसंगों में भी स्थान स्थान पर गायत्री उपासना द्वारा उल्लेखनीय आध्यात्मिक भौतिक सफलताएं प्राप्त करने के आख्यान मिलते हैं। इस युग में भी ऐसे बहुत से गायत्री उपासक हुए हैं जो सर्वशक्तिमान गायत्री का आश्रय लेकर सांसारिक विभूतियां और सिद्धियां अर्जित कर सुख, शांति और लोक यश के शिखर तक पहुँचे। कई उपाख्यान अटपटे से हैं, पर उनमें भी गायत्री उपासना के सुनिश्चित परिणामों का संकेत मिलता है। यजुर्वेद में गायत्री महामंत्र को एक विचित्र वृषभ के रूप में अलंकृत किया गया है। 4 सींग वाला, 3 पैर वाला, 2 सिर वाला, 7 हाथों वाला, 3 जगह बंधा हुआ यह गायत्री महामंत्र रूपी वृषभ जब दहाड़ता है तब महान देव बन जाता है और अपने सेवक का कल्याण करता है। 4 वेद यानी कि 4 सींग, 8 अक्षरों के 3 चरण अर्थात 3 पैर, ज्ञान और विज्ञान 2 सिर, 7 व्याहृतियां, 7 हाथ, जिनके द्वारा 7 विभूतियां मिलती हैं। ज्ञान, कर्म, उपासना से 3 जगह बंधा हुआ यह महामंत्र रूपी बैल जब दहाड़ता है, उच्चारण होता है तो देवत्व की दिव्य परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और सानिध्य में रहने वाला व्यक्ति सब कुछ पा जाता है। गायत्री के 24 अक्षरों को दक्ष प्रजापति की पर ब्रह्म की 24 कन्याएं बताया गया है। इनका परिग्रहण धर्म ने किया, ऐसा लिखा है। इसमें यह संकेत है कि धर्मात्मा व्यक्ति इस महाशक्ति की 24 उपलब्धियों से लाभान्वित हो सकता है। पौराणिक कथाओं में ऐसा उल्लेख है कि दक्ष ने 24 कन्याओं को जन्म ग्रहण कराया था, जिनके शुभ नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, रिद्धि, कीर्ति आदि थे। इनका दक्षायन प्रभु धर्म ने अपनी पत्नियां बनाने के लिए ग्रहण किया था। देवी भागवत के अश्वपति उपाख्यान में अनुदान का वर्णन इस प्रकार आता है। नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रख्यात है कि श्रुतियां गायत्री से उत्पन्न हुई हैं, कृपा करके उस गायत्री की उत्पत्ति बताइए। भगवान ने कहा, वेद जननी गायत्री की उपासना सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने की, फिर देवता उनकी आराधना करने लगे, फिर विद्वान, ज्ञानी, तपस्वी उनकी साधना करने लगे। राजा अश्वपति ने विशेष रूप से उसकी तपश्चर्या की और फिर तो चारों ही वर्ण उस गायत्री की उपासना में तत्पर हो गए। महाभारत वन पर्व में भगवती सावित्री के अग्निहोत्र की अग्नि में से प्रकट होने और राजा की साधना युक्त उपासना से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने की चर्चा इस प्रकार आती है। राजन, तब मूर्तिमयी सावित्री देवी ने अग्निहोत्र की अग्नि से प्रकट होकर बड़े हर्ष के साथ राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वर देने के लिए उद्यत हो अनुष्ठान के नियमों में स्थित उस राजा अश्वपति से इस प्रकार कहा। सावित्री ने कहा, राजन, मैं तेरे विशुद्ध ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह,
तथा संपूर्ण हृदय से की हुई भक्ति के द्वारा बहुत संतुष्ट हुई हूँ। इसी उपाख्यान में महर्षि पाराशर ने अश्वपति को गायत्री महाशक्ति का महात्म्य तथा उपासना विधान विस्तार पूर्वक बताया है। राजा की करबंध्या पत्नी को सुसंतति प्राप्त होने तथा अन्य भौतिक एवं आत्मिक लाभ मिलने की चर्चा भी इसी प्रसंग में आती है। दुर्भिक्ष निवारण के लिए गायत्री महामंत्र का उपयोग करने का प्रसंग भी देवी भागवत में आता है, जिसमें महर्षि द्वारा सामूहिक गायत्री उपासना के निर्देश तथा उसके पुण्य प्रतिफल से उस कष्ट निवारण का उल्लेख है। व्यास जी ने जन्मेजय से कहा, एक बार 15 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इस अनावृष्टि के कारण भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। असंख्य प्राणी भूख से तड़प कर मर गए। उनकी लाशें घरों में सड़ने लगी। तब सज्जनों ने इकट्ठे होकर विचार किया कि गायत्री के परम उपासक तपोनिष्ठ गौतम के पास चलना चाहिए। वे इस विपत्ति को दूर कर सकेंगे। वे सब मिलकर गौतम के पास गए और कष्ट सुनाया। आगंतुकों को सम्मान पूर्वक आश्वासन देकर गौतम ऋषि ने सर्वशक्तिमान गायत्री से उस संकट के निवारण की प्रार्थना की। जगत माता गायत्री ने प्रसन्न होकर गौतम ऋषि को समस्त प्राणियों का पोषण कर सकने में समर्थ एक पूर्ण पात्र दिया और कहा, इससे तुम्हारी समस्त अभीष्ट कामनाएं पूर्ण हो जाया करेंगी। यह कहकर वेद माता अंतर ध्यान हो गई और उस पात्र की कृपा से अन्य के पर्वतों जैसे ढेर लग गए। गौतम ऋषि ने आगंतुकों को गायत्री का एक परम तीर्थ बतला दिया, जहाँ रहकर वे सब गायत्री माता के पुरुष चरण भक्ति पूर्वक करने में संलग्न हो गए। धन्यवाद। ओम शांति। क्रमशः हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।